अब गुड़ की बात की जाए ना तो वो देखे सरकारी स्कूल खिचड़ी वाले जिनमें कुछ ज्यादा पढ़ाई नहीं होती, माफी चाहेंगे कोई मास्टर साहब बैठे हो, लेकिन एक बार एक अधिकारी ने फोन किया, बोले बच्चों की आजमाइश करेंगे बच्चे कितना जानते हैं। तो अधिकारी साहब आए, मास्टर बड़े चालाक थे, उन्होंने होशियार होशियार बच्चे तो आगे बिठा दिए और जो सेकंड हैंड खोपड़ी के हाइब्रिड रहे अब देश जैसे वे पीछे कर दें। अब महाराज अधिकारी साहब आए, उन्होंने आगे वाले बच्चे को खड़ा किया, बोले खड़ा हो जा। बच्चा खड़ा हुआ, बोले ये बता हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? मोदी जी से पहले कौन थे? बोले साहब डॉक्टर मनमोहन सिंह। बोले शाबाश। एक और क्वेश्चन बता। बोले पूछिए साहब। हमारा देश है वो स्वतंत्र कब हुआ? बोले साहब 1947 में कार्रवाई हुई, 1950 में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। हाँ ठीक है शाबाश, बैठ जा। आगे वाले को तो बिठाई दियो, पीछे वालों हाइब्रिड का पता कि हम 2 नंबर वाले वालों। तो महाराज अब पीछे वाले के पास पहुंचे, तो जैसे ही पीछे पहुंचे वो सोचने लगे जो आगे वाले ने कह दी वही हम कह दिए हुई है, सो देखिए। बोले खड़ा हो। खड़ा हुआ। बोले तेरा नाम क्या है? बोला डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब भाई नाम तो हो भी सकता है। अच्छा ठीक है, तेरी डेट ऑफ बर्थ मतलब तेरा जन्म कब हुआ? बोले साहब 1947 में कार्रवाई हुई, 1950 में हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसी संस्कृति है हमारी भारत देश की। तो न मेरे हाथ में कोई अस्त्र है न शस्त्र है। एक वरदान और मांगा था, महाराज में 12 महीनों में न मरूं। भगवान बोले ये दुनिया वाले है ना बड़े खिलाड़ी होते हैं, और तू समझ ले कि दुनिया बनाने वाला मैं ही हूं, तो मैं कितना बड़ा खिलाड़ी हूं। भगवान ने उसके लिए कि स्पेशल में लौन का महीना 13वां चुन लिया। बोले तुझे 12 महीनों में मारूंगा ही नहीं। पृथ्वी आकाश तो हिलने लगे, वो महाघोर संग्राम हुआ। आखिर नरहरि के हाथों से निश्चर का काम तमाम हुआ। हिरण्याकश्यप जब मारा गया, बड़ी बड़ी जीभ, बड़े बड़े नाखून, देवी देवतागण तो पीछे हटने लगे। मैया लक्ष्मी बोली मैं भी देखता हूँ, मैं जा रही हूँ देखती हूँ कि क्या है। और एक बात बता दूं, पति चाहे कितने भी गुस्से में क्यों न हो, पति चाहे कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, पत्नी सज धज करके एक बार मुस्कुरा दे सब गुस्सा शांत। लक्ष्मी बोली मैं जाती हूँ, मुझे देखना है कि कितनी गुस्सा कर दे। जैसे ही लक्ष्मी पहुंची तो भैया भगवान का जो रूप देखा, और दूसरी चीज गोविंद इतनी तेज अट्ठहास करके हंसे, मैया के 2-4 पटकी तो रास्ते में लग गई। बोले हमने ऐसा रूप तो कबहू ना देखो। पहला तो कोई इशारा दिया जाओ। महाराज भक्त और भगवान में इतना प्रेम है, कन्हैया अपनी जिह्वा के द्वारा प्रहलाद को चाटने लगे। भगवान जिह्वा के द्वारा प्रहलाद को चाटने लगे और कहा हे वत्स वरदान मांगो। तो जवाब दिया, आज का बेटा होता ना तो सीधी कहता है या चीफ मिनिस्टर बनाओ या प्राइम मिनिस्टर बनाओ, लेकिन प्रहलाद बोले अगर कुछ देना है तो बस मेरे पिता को बैकुंठ धाम दे दीजिए। भगवान बोले अरे बावरे तेने तो कुछ ना मांगे पायो। क्यों? जो मेरे हाथों से मरा है वो सीधा बैकुंठ में गया, उसे मांगने की जरूरत नहीं होती। अब ध्यान देना, भगवान के नाखूनों में मची खुजली,
तो वो भगवान ने वो नाखून उमर के वृक्ष में चुभो दिए। उमर का वृक्ष होता है ना, उसमें चुभोए तो नाखूनों की खुजली शांति हो गई। लेकिन उमर के वृक्ष ने जवाब दिया कि हे प्रभु, आपने तो नाखूनों की खुजली शांति कर ली, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया। भगवान बोले, जा, जो मेरा भक्त तेरे नीचे से होकर के गुजरेगा उसका 1/4 चौथाई का हिस्सा तुझमें भक्ति का प्रवेश हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे भक्त ने कहीं 5 बार कह दिया नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे, तो तुझे कुछ मिलने वाला नहीं। लक्ष्मी माँ ने भी प्रहलाद को बड़ा लाड़ प्यार किया। और हाँ, कहते हैं कि लक्ष्मी 2 प्रकार की होती है, एक लक्ष्मी और एक माँ लक्ष्मी। लक्ष्मी जो होती है वो उल्लू पे बैठ के आती है, और माँ लक्ष्मी जो है वो गरुड़ पे बैठ के आती है। लक्ष्मी की सवारी है उल्लू। लक्ष्मी की पूजा किस दिन होती है? दीपावली के दिन। वैसे तो लोग रोज ही करते हैं, पैसे वाले इन जैसे। तो बोले महाराज लक्ष्मी की पूजा दीपावली के दिन होती, लेकिन उल्लू ने जवाब दिया, मैया तेरी पूजा दुनिया करे लेकिन हमें कोई न पूजे। तो माँ बोली चिंता न कर, दीपावली से 11 दिन पहले तेरी पूजा होगी। बताओ कि दीपावली से 11 दिन पहले का त्योहार होता है कौन सा? अरे दीपावली से 11 दिन पहले त्योहार होता है करवा चौथ का, होता है ना। मैया बोली चिंता ना कर, दुनिया के जितने उल्लू हैं सब दीपावली के वो करवा चौथ के दिन पूजे जाएंगे। बोली गोविंद भगवान की। कौन से पुराण में लिखी, इन्हें 15-20 हजार रुपया शॉपिंग के लिए चाहिए। बस इतना तो है कि जिस दिन ये करवा चौथ होती है ना, उस दिन रावण की 13वीं हुई थी। भगवान की कृपा है, माताएं करवा चौथ के दिन व्रत रहती है ना, तो पति से कहती है सुन लो पोंछा झाड़ू करो तब तक हम खाना बनाए रहे, और अगर ना तुम पोंछा झाड़ू कर सको तो तुम व्रत ना रह सकते। बहु एहसान है इनको। तो मैया लक्ष्मी ने बड़ा लाड़ प्यार किया। भगवान अपने धाम के लिए आए हैं। इन्हीं प्रहलाद की 3री पीढ़ी पर एक राजा हुए हैं जिनका नाम है विरोचन। प्रहलाद की 3री पीढ़ी पर एक राजा हुए जिनका नाम है विरोचन, और उनके पुत्र हुए जिनका नाम है बलि। वही बलि है जिन्होंने 101 यज्ञ पूर्ण करके इंद्र के इंद्रासन को अपने वश में कर लिया था। ऐसा था वो राजा। एक समय जो देवताओं की मां है अदिति और राक्षसों की मां है दिति। देवताओं की और राक्षसों की माताएं अलग अलग थी, लेकिन पिता एक ही थे, जिनका नाम था कश्यप। तो अदिति ने और कश्यप ने तपस्या की है। वर्षे व्यतीत हो गई। लिखा है 10,000 बरस हो गई रे तप कर रहे आए तप अरे तू लगी ठट्टी हो गई रे पीला सो बनो महाराज के दोनों भजन में भरपूर और टीला
की भगवान स्वयं प्रसन्न हुए, और जब प्रसन्न हुए हैं तो कहा कि वरदान मांगो। मैया बोली कि प्रभु अगर वरदान देना है तो एक ही वरदान दे दो। कौन सा? आपके जैसा बेटा मेरे घर में आ जाए। अरे भगवान बोले बाबरी, हमारे जैसा बेटा तो तीनों लोकन में ना है और तू हमें मांग रही, ये कैसे हो सकता है? लेकिन माताओं और बुजुर्ग भी ध्यान देना, यहाँ बैठे हैं विद्वान। जब माँ गर्भवती होती है, माँ जब गर्भवती होती है और अगर 3 चीजों का ध्यान रखे तो भगवान तो नहीं बल्कि उनके गुणों का और स्वरूप का पुत्र आपके घर में जरूर आएगा। पहली चीज, जब माँ गर्भवती हो तो सुबह उठ कर के 1 या 1.5 किलो या 2 किलो जौ या गेहूं, जो गांव में अक्सर चाकी पाई जाती है, उससे सुबह 4 बजे उठ कर के पीसे। गेहूं या बेजर जो भी हो, 2 किलो कम से कम मिट्टी की जो चाकी होती है उससे पीसे। और दूसरी चीज, सुबह उठ कर के मैया गाय के 21 परिक्रमा लगाए। तीसरी चीज, मैया गाय का हर शाम 1 गिलास दूध पिए। इससे क्या होगा? बोले संत और विद्वान कहते हैं कि जिस तरीके से वो चाकी चलती है उसी तरीके से भगवान का सुदर्शन चक्र घूमता है। आपके पेट में चाहे बच्चा हो या बच्ची, उसका प्रभाव उस पे पड़ता है। वो जो चाकी के अंदर से आवाज आती है, वैसी आवाज देवताओं के शंखों और घड़ियालों से आती है। गाय के दूध पीने से क्या होता है? बोले देखा होगा, गाय का बछड़ा हद से हद 5 मिनट लगते और खड़ा हो जाता है। गाय के दूध में, गाय का दूध छोड़ो, डॉक्टर कहते हैं कि शुगर वाला आदमी अगर गाय का मूत्र भी रोज 1 चम्मच सेवन करे तो उसकी शुगर लेवल नहीं बढ़ती। गाय के मूत्र को भगवान कृष्ण रोज सेवन करते थे और कोई भी बीमारी, कोई भी नजर, कोई भी अछूत चीज आपको छू नहीं सकती। गाय के दूध में इतनी शक्ति है। अब भैंस का दूध पी पी के तो वैसी बुद्धि आएगी ना। अब बोले गाय के परिक्रमा लगाने से क्या होता? बोले कि माँ मथुरा वृंदावन गोकुल वर्षाने दाऊ जी हरिद्वार गई, गर्भवती माँ इतना भ्रमण नहीं कर सकती, इसलिए मैया गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है, घर बैठे सबका दर्शन कर सकती है। एक मेरी तरफ से 9 महीने तक किसी भी परिवार में या कहीं भी किसी भी जगह कहीं किसी की बुराई ना करो। करो तो कभी नहीं, लेकिन हो सके तो 9 महीने तक, जब तक आप गर्भवती हैं तब तक बुराई न करो, क्योंकि उसका असर आपके पेट में जो पल रहा बेटा या बेटी उस पे पड़ता है। 9 महीने में आप जो भी उल्टा कार्य करेंगे, जिस तरीके से आप एक तो पराई पुरुष के साथ आपको 9 महीने तक या किसी भी तरीके से यहाँ तक सर ढकना बहुत जरूरी होता है, ऐसा विद्वान कहते हैं। माताओं को कभी भी शादी के बाद साड़ी यहाँ से ऊपर नहीं उठानी चाहिए। हम नहीं कह रहे, ऐसा बड़े संत कहते हैं। बोलोगे अब तुम कहाँ की संस्कारी हो? उन बड़ों से, उन विद्वानों से आज भी बेटियां, जो पुराने जमाने की माताएं है ना, वो आज भी माताएं मायके में जाकर के पिता के सामने ज्यादा नहीं बोल सकती। और दूसरी चीज,
कुछ माताएं ऐसी भी हैं जो मायके में जाकर के ज्यादा ये श्रृंगार विंगार नहीं करती, बड़ी मुझे माता पिता की बड़ी लज्जा आती है। तो ये संस्कार, ये गुण माता पिता से ही मिलते हैं।